दोस्तों मेरा नाम है अज़ीम अहमद और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वॉच टाइम से रिलेटेड। क्योंकि अक्सर कर लोग ये समझते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद में मुझे अपने चैनल को देखकर मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करके पैसे कमाने लगूंगा। ये बात 99% सही है दोस्तों। ऐसा ही सोच के लोग यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं और ये समझते हैं कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर यानी क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद में मोनेटाइजेशन जब चैनल हो जाता है तो काम करने का मज़ा कुछ और ही आता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम जो लीगल तरीके से सही तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जनरेट कर सकते हैं, तो मैं आपको दोस्तों समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कितने टाइम में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करना पड़ेगा या करना होता है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है दोस्तों जिसको जानकर आपको आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 4000 घंटे आसानी से कंप्लीट आप कर लोगे अपने घर पर भी बैठकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से। तो आप ऐसे समझिए, बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हैं इस चैनल के ऊपर और मैंने आपको अक्सर कर उस टाइम पे ये बताया अब से 2 साल पहले कि आपके पास में अगर 30 40 50 जीमेल अकाउंट है तो उसके थ्रू आप अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो ट्रिक थी वो उस टाइम पे काम करती थी, मतलब 2020 में और 2021 के टाइम पर, लेकिन वो ट्रिक अब काम नहीं करती है। एक रिपोर्ट सुनी होगी आपने, एक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई होगी 4-5 महीने पहले, मैंने भी सुनी थी कि मनोज डे ने एक कंप्लेंट की थी यूट्यूबर्स के बारे में, या ये कह लीजिए कि वॉच टाइम से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनकी कंप्लेंट की थी। उस टाइम के बाद में यूट्यूब के ऊपर कुछ एरर ऐसा आ रहा है कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम सेव ही नहीं रहता है, वो ड्रॉप हो जाता है। आप कोई सी भी ट्रिक से अगर वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो आपका वॉच टाइम फिर भी ड्रॉप हो जाता है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ना तो मनोज डे ने ना ही कोई उसके जैसे किसी यूट्यूबर ने ऐसी कोई कंप्लेंट की है जिसकी वजह से आपका जो वॉच टाइम है वो ड्रॉप होने लगे और यूट्यूब आपके एल्गोरिथम के थ्रू आपके चैनल्स पर ध्यान दे कि इंडिया के अंदर ऐसा वर्क होता है जहाँ पर 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत सारे सिस्टम्स लगा के कंप्लीट किए जाए। तो दोस्तों इस चीज़ पे यूट्यूब कभी ध्यान नहीं देता है। अगर मनोज डे ने या उसके जैसे किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट की होगी, कंप्लेंट की होगी यूट्यूब टीम को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी यूट्यूब चैनल के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम आसानी से लोग पूरा करवा भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोगों के पास में, मतलब जिन लोगों के पास में अच्छी ट्रिक है, अच्छी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन वगैरह काफ़ी सारी उनके माइंड में है, तो वो व्यक्ति 4000 घंटे का वॉच टाइम आसानी से कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लगभग 85% लोगों का यहाँ पर वॉच टाइम नहीं रुकता है, सुबह में ही ड्रॉप हो जाता है। आज आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम मान लीजिए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाया है सुबह 8 बजे या 10 बजे के करीब, तो अगले दिन जब या उसी रात में समझ लीजिए आप देखेंगे कि मेरे चैनल के ऊपर लगभग 2000 या 1000 घंटे के आसपास में मेरी वीडियो के अंदर आ गए हैं। तो जब आप सुबह में उठोगे तो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम ही नहीं मिलेगा दोस्तों, वो या तो ज़ीरो हो जाता है या उसमें फिर कुछ चंद घंटे ही बचे हुए होते हैं। वो आपको ग्राफ नहीं दिखाई देता वीडियो के अंदर जो कि आपने रात के टाइम पे देखा था, मतलब नाइट में देखा था, तो सुबह में वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये इश्यूज़ किस वजह से आ रहा है, किस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या सलूशन है इसका, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जो 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी जीमेल अकाउंट वाली कि आपको जीमेल अकाउंट लगा के 4000 घंटे पूरे करने हैं, तो वो ट्रिक अब काम नहीं करती है। तो आपका काम क्या है, आपकी जो वर्केबल ट्रिक है वो क्या है? देखिए, नंबर आईडी जीमेल वगैरह ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके वॉच टाइम को जनरेट कराने के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। आज के टाइम पे आप बिना जीमेल अकाउंट के भी अच्छा खासा वॉच टाइम जनरेट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। वो कैसे करना है दोस्तों, आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अगर इंडिया से वॉच टाइम जनरेट कर रहे हो, इंडिया से, अपनी कंट्री से, हम पहले बोलते थे वीडियो के अंदर कि आप अपने मोहल्ले से, अपने शहर से, अपने गांव से, अपनी कंट्री से वॉच टाइम जनरेट कर सकते हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट वो चीज़ थी किस चीज़ के बारे में, मतलब आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप वॉच टाइम कहीं से भी जनरेट कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर अपनी ही कंट्री की लोकेशन से आप वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं तो सारा वॉच टाइम अगले ही दिन ड्रॉप हो जाता है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपको वॉच टाइम कैसे जनरेट करना है। वॉच टाइम जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके पास में कंट्री बदलने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि आप इंडिया की कंट्री से, अपने ही कंट्री से, या कोई भी मेरी इस वीडियो को अपनी कंट्री में देख रहा है तो वहाँ अपनी ही कंट्री से
अपने चैनल के ऊपर या किसी और के यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम मत दें, क्योंकि जो वॉच टाइम आप जनरेट करके दोगे अपनी ही लोकेशन से, तो अगले दिन सुबह में ही वो आपके यूट्यूब चैनल से सारा चला जाएगा, सारा ड्रॉप हो जाएगा। अदर कंट्री से वॉच टाइम लेकर आएँ, या तो वीपीएन के थ्रू या किसी प्रॉक्सी के थ्रू या एनी अदर सर्वर के थ्रू, मतलब आप समझ लीजिए आपको वॉच टाइम जनरेट करना है वीपीएन के थ्रू। वीपीएन कौन सा बताऊंगा आपको, कौन सा यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान से समझना है। उसके अलावा दोस्तों उससे भी ज़्यादा मायने रखती है आपकी जो वीपीएन आपने यूज़ किया है उसमें आप कंट्री किस हिसाब से लगा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्री यूज़ कर रहे हैं। सारे सिस्टम आपके पास में ज़्यादा सिस्टम्स हैं, 4-5 कंप्यूटर हैं, तो उन सिस्टम में आप सेम आईपी से या सेम कंट्री से वॉच टाइम ले रहे हैं या अलग अलग लोकेशन से ले रहे हैं, मान लो सिंगापुर से, जापान से, और जी ये समझ लीजिए इंडिया से, पाकिस्तान से या एनी अदर कोई भी कंट्री से। उसमें भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो वीपीएन डाउनलोड करना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए वॉच टाइम देने के लिए, ठीक है। अपने कंप्यूटर में आप एक वीपीएन डाउनलोड करें दोस्तों। अब अलग अलग क्वांटिटी में मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने एक सिस्टम के लिए बताया कि एक सिस्टम में एक वीपीएन बाहर से आप डाउनलोड करें, एक्सटेंशन में मत लगाएं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि आप जेनमेट का वीपीएन यूज़ करें, मतलब सॉरी जेनमेट का वीपीएन आता है उसको आप यूज़ करें। उसको आपको कतई भी यूज़ नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड चलता है और उसका दिया हुआ वॉच टाइम भी यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है, अगले ही दिन इंडिया की लोकेशन की तरह सारा वॉच टाइम ड्रॉप कर देता है। और दोस्तों आपको जेनमेट को छोड़ के आपको यूज़ करना है अर्बन वीपीएन। अब अर्बन वीपीएन में किस लिए कह रहा हूँ दोस्तों, एक तो आपको उसका एक सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है। अपने पूरे सिस्टम की लोकेशन को आपको चेंज करना होगा। बाहर से जैसे आपने सिंगापुर लगा के एक सिस्टम में छोड़ दिया बाहर से ही उसको, ठीक है। उसके अपने कंप्यूटर के अंदर आप 50-60 पेज, जितने भी आपका कंप्यूटर पकड़ता है, पेज चलाता है आसानी से, तो उसके अंदर आपको मान लो 50 पेज के ऊपर अपनी वो वीडियो लगा देनी है, ठीक है। उसके लिए अच्छा इंटरनेट भी आपके पास में होना चाहिए, और जो आपकी लाइट है कंप्यूटर की वो भी आपको बराबर कंटिन्यू आपका कंप्यूटर चलना चाहिए, कम से कम मेरे हिसाब से 24 घंटे। ये बात होगी है कंप्यूटर की। अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर कंप्यूटर आपके पास में है तो आपको एक एक कंप्यूटर में अलग अलग लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सेम वीपीएन को यूज़ करते हैं अलग अलग पीसीज में, अलग अलग कंप्यूटर्स में, तो दोस्तों सेम लोकेशन से अगर आप एक यूट्यूब चैनल के ऊपर ट्रैफिक देते हैं तो वो सारा वॉच टाइम फिर से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वॉच टाइम है दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर व्यूज़ आते हैं अलग अलग लोकेशन से। और फिर बाद में अगर आप सारी लोकेशन एक रख देते हैं तो व्यूज़ ड्रॉप होने लगते हैं, और जब व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं उसके बाद में वॉच टाइम भी ड्रॉप होना है, क्योंकि एल्गोरिथम रोज़ाना सुबह में 5-6 बजे के बाद में चैनल्स को जब फ़िल्टर करता है, अपडेट करता है चैनल के ऊपर कोई भी वॉच टाइम या अर्निंग अपडेट होती है किसी की, तो उस टाइम पे वो चैनल फ़िल्टर हो जाता है, वो वॉच टाइम ड्रॉपिंग में सारा ख़त्म हो जाता है, मतलब चैनल फ़िल्टर हो जाता है। तो आपको अलग अलग उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग पीसीज में, अलग अलग कंप्यूटर में डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके उसको अलग अलग लोकेशन से आपको अलग अलग वीडियो के ऊपर वॉच टाइम देना है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। जैसे मेरे पास में 5 कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर में मैंने अर्बन का वीपीएन इंस्टॉल करके रखा है। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जैसे कंप्यूटर है एक सिस्टम में मैं अर्बन से एक लोकेशन को सेलेक्ट करता हूँ और उसको एक्सेस कर देता हूँ किसी भी कंट्री से, मतलब जैसे सिंगापुर है या कोई जापान है या इसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उससे मैं एक लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरे सिस्टम में मैं जाता हूँ, दूसरे सिस्टम में भी मैं दूसरी लोकेशन से उसको सेट करता हूँ, फिर तीसरे में अलग, चौथे में अलग और 5वें में अलग, और 5 वीडियो में यूज़ करता हूँ वॉच टाइम देने के लिए। दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास में 5 पीसी हैं या 10 पीसी हैं, आपको तो 10 पीसी की अलग अलग लोकेशन करनी होगी, और लोकेशन के हिसाब से ही आपको सारी वीडियो को प्ले करना है 50-50 या 40-40 या 60-60 पेजेस के ऊपर। उसके बाद में जब आपका वो वॉच टाइम कंटिन्यू चलेगा और बीच में आपका वीपीएन हो जाता है डिस्कनेक्ट, तो आपको उसको दोबारा से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप अपना काम लगा देते हैं अदर कंट्री के सर्वर को कनेक्ट करके, वीपीएन को कनेक्ट करके, तो आपका जो है वीपीएन जो डिस्कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बार एक पेज के ऊपर वीडियो प्ले होनी चाहिए, सारा वॉच टाइम उसी सर्वर से, अलग अलग सर्वर से और अलग अलग कंट्री से आता रहेगा। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपनी कंट्री से वॉच टाइम देते हैं, चाहे आप 10 सिस्टम से दे रहे हो या 5 सिस्टम से दे रहे हो, तो आपको अपने लोकेशन से वॉच टाइम नहीं देना है, अदर किसी लोकेशन से देना है।
और अलग अलग आपके पास में कंप्यूटर हैं तो अलग अलग लोकेशन से आपको वॉच टाइम देना है दोस्तों। इस तरीके से काम करना है, जितने ज़्यादा सिस्टम्स उतनी ज़्यादा लोकेशंस। और अर्बन के अंदर दोस्तों अलग अलग बहुत सारी लोकेशंस आती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक ही लोकेशन से ये काम मत करें दोस्तों। कभी भी आपका वॉच टाइम जो है, अगर आप एक ही लोकेशन से करोगे तो आपका वॉच टाइम कभी भी चैनल के ऊपर सेव नहीं होगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट और आती है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास में एक लैपटॉप है, एक लैपटॉप के अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, जैसे अर्बन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और एक ही कंट्री से, एक ही सर्वर से आपने वॉच टाइम चालू कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पर पूरा जो टाइमिंग आता है वो है सिर्फ 5 डेज़ का। अगर आपके पास एक पीसी है या एक लैपटॉप है, उससे आप वॉच टाइम जनरेट करना चाहते हो तो उससे तो कतई भी नहीं होगा। जितनी जल्दी चैनल के ऊपर आप वॉच टाइम जनरेट करके दे दोगे 5 दिन से पहले पहले, तो वो वॉच टाइम आपका काउंट हो जाएगा। वरना आपका जो वॉच टाइम है, आपने 4000 घंटे दिए हैं अपने चैनल के ऊपर या आप देना चाहते हैं, वो 5 दिन के बाद में ड्रॉप हो जाएगा। मतलब 5 दिन कंप्लीट होते ही सारा वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है। उसी के अंदर, उसी के राउंड में हमें 5 दिन से पहले पहले चैनल को मोनेटाइज कराना होता है। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉच टाइम दिया है, जैसे कि 4800 घंटे, 4900 घंटे, और यहाँ पर मतलब ज़्यादा ही घंटे मैंने प्रोवाइड किए हैं। ये इसलिए मैंने इतने ज़्यादा घंटे का वॉच टाइम यहाँ पर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ से 4000 घंटे से ज़्यादा वॉच टाइम नहीं देते हैं तो सारा वॉच टाइम 4000 से नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद में चैनल के पेज पर सेव नहीं रहता, और फिर बाद में वो काउंट भी नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास में ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर कंप्यूटर हैं तो आप एक दिन के अंदर 4000 से ज़्यादा, मतलब 4600 या 4800 या कम से कम 4500 घंटे का वॉच टाइम तो आपको एक ही बार में देना होगा अपने या किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने चैनल के ऊपर। अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी चैनल के ऊपर मतलब 4600 और 4500 घंटे का वॉच टाइम दे देते हैं तो आपका चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो मैंने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो मैं करता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चैनल के ऊपर 4600 घंटे का वॉच टाइम दिया है दोस्तों, तो मैं अगले दिन जैसे उठकर देखूंगा, कस्टमर से पूछूंगा कि कितना वॉच टाइम है, तो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 4600 घंटे, जैसे कि मैंने एक दिन में दे दिया। अगले दिन जब मैं पूछूंगा तो 200 घंटे वहाँ पर मुझे मतलब नहीं मिलेंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, तो बचा है यहाँ पर बच गया 4400। अब 4400 के टाइम पे यानी अगला दिन हो गया है, ठीक है, अगले दिन आपका जो वॉच टाइम है मोनेटाइजेशन के पेज पर नहीं जाएगा। मोनेटाइजेशन के पेज पर जाने के लिए पूरे 48 घंटे का टाइम लगता है। मतलब जैसे आज 24 घंटे में हमने एक ही दिन में 4000 घंटे प्लस मतलब 4600 घंटे कंप्लीट करने पड़ेंगे, 4600 घंटे कंप्लीट कर दिए तो वो अगला दिन का खाली छोड़ के, मतलब अगले दिन मोनेटाइजेशन पेज पर नहीं जाएगा दोस्तों। जो 24 घंटे में आपने 4600 घंटे दिए हैं वो जाएंगे एक दिन छोड़कर, उससे तीसरे दिन, मतलब जैसे 1 तारीख को 4000 घंटे प्लस का यानी 4600 घंटे का वॉच टाइम दिया तो 3 तारीख में मोनेटाइजेशन के पेज पे जाएगा। तो मोनेटाइजेशन के पेज पे चला गया। या अगर गलती से आपने 2000 घंटे का वॉच टाइम आज दिया किसी चैनल के ऊपर और 2000 घंटे का आपने उससे अगले दिन दिया, तो उसको ऐसे समझिए कि जो 2000 घंटे आज आपने दिए हैं किसी को यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगला दिन छोड़कर उससे तीसरे दिन वो मोनेटाइजेशन के पेज पर जाएंगे। उसके बाद में जो अगले दिन 2000 प्लस घंटे या 1500 प्लस देने आपको 4600 ही पड़ेंगे, या 1500 प्लस आपने घंटे दिए हैं मोनेटाइजेशन मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो टोटल वो 4600 घंटे हो गए हैं। तो बाकी का जो अपडेट होगा मोनेटाइजेशन टैब के लिए वो जाएगा एक दिन छोड़कर फिर से मोनेटाइजेशन के पेज पर। मतलब एक दिन का गैप हमेशा रहता है यूट्यूब चैनल के ऊपर वॉच टाइम को अपडेट कराने के लिए। तो इसको मोटी सी थ्योरी पे आप समझिए, मतलब 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, और जो 24 घंटे के अंदर अगर आप 4000 घंटे या 4600 घंटे का समझ लीजिए वॉच टाइम जनरेट करके देते हैं, तो दोस्तों वो सारा वॉच टाइम अगले दिन को छोड़कर उससे तीसरे दिन पूरा का पूरा मोनेटाइजेशन पेज पर चला जाएगा। तो उसमें 100-200 घंटे अगर ड्रॉप होते हैं वो भी हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कम से कम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 4200 या 4300, मतलब 4200 हिसाब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, 4200 घंटे का जो पूरा वॉच टाइम है चौथे दिन तक आ जाएगा। मतलब आसानी से आप 4 दिन का यहाँ पर टाइम मान के चलिए। जैसे एक दिन के अंदर आपने वॉच टाइम दिया किसी वीडियो के ऊपर या अलग अलग वीडियो के ऊपर, तो एक अगला दिन छोड़ के उससे तीसरे दिन वो वॉच टाइम जाएगा पूरा का पूरा। मतलब 3 से 4 दिन लग जाते हैं एक चैनल को यहाँ पर मोनेटाइज करने के लिए। तो इस तरीके से काम करें। अब जनरेट करने का तरीका तो आपको सभी को पता है, जनरेट तो लोग कर लेते हैं, लेकिन लोगों का जो वॉच टाइम है दोस्तों वो सेव नहीं होता है। तो उसको सेव करने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास में ज़्यादा पीसीज हैं, मतलब 4 से 5 कंप्यूटर हैं,
तो एक ही सॉफ्टवेयर को आप अलग अलग सर्वर से जोड़कर अलग अलग वीडियो को प्ले करके एक दिन के अंदर अगर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर देते हैं तो सारा जो एस्टिमेट बैठता है 3 दिन के अंदर आपका चैनल अप्लाई हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से काम करना है, सिर्फ एक दिन के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम दें, तीसरे दिन आपके पूरे मोनेटाइजेशन के पेज पर आसानी से वो सेव हो जाएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल को अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।